पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, उसके बारे में बताया था, रियल नंबर की इंट्रोडक्शन दिया था, समझाया था थोड़ी। अब उसके बाद आता है, अब एक्सरसाइज चलते हैं 1.1, यूनिट फर्स्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है, यूज द, क्वेश्चन फर्स्ट है, Euclid's division to find यह है क्वेश्चन फर्स्ट। इसके अंदर है पहला पार्ट, इसका एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इससे निकालना है। और पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले इससे पहले समझते हैं एल्गोरिथम लेमा क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एल्गोरिथम लेमा क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, इसे थोड़ा समझते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B there exist unique integers Q and R satisfying A बराबर बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन क्या है बी। ये होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाएंगे दो, ए एंड बी, जैसे कि इसमें दिया है, इसको ये मान लो, इसको भी मान लो, इसी प्रकार दिया। दे आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, जहां इंटीजर्स अद्वितीय और क्यू और आर सेटिस्फाइंग होंगे, यानी कि संतुष्ट करेंगे, उसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला होगा, इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई होंगी। तो यहाँ आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से बी तक जाएगी। ये होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यही लेमा अप्लाई होगा इस सवाल के अंदर। अब समझाते हैं सवाल। अब सॉल्यूशन इसका पहला सवाल का, सिंस इसमें बड़े कौन से हैं? ये वाले बड़े हैं 225 ग्रेटर देन 135। कैसे होगा? आप लिख देंगे बी अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम
ठीक है, ये वाली थ्योरम यूज करते हैं। अब क्या करते हैं, वी गेट में क्या होगा, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 225 वाला, तो इसे करेंगे 225। अब इसके फैक्टर करो, किसके मल्टीपल में होना चाहिए, 135 के मल्टीपल में होना चाहिए। अब क्या फॉर्मूला लिखा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो था। तो ये वाला ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ये मल्टीपल में बी के मल्टीपल में ही तो होंगे, तो 135 आ गए यहाँ। अब बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 135 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और फिर रिमाइंडर में जिन आर का मतलब होता है रिमाइंडर, ये हो गया क्वाड्रेंट क्यू, तो क्वाड्रेंट आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 90, कितना आ गया, अब लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 90। अब फिर से वही प्रोसेस फिर से चलेगी, वी अप्लाई द इक्वेशन डिवीजन एल्गोरिथम, अब यही चलेगी। अब इसमें मान लो क्या क्या, अब एल्गोरिथम इसमें क्या क्या मानेंगे, अब ये वाली वैल्यू ये प्रोसेस हो गई। अब ये 235 और 135 में किए थे, अब करो 135 और 90, तो कैसे करेंगे, तो 135 अब ए की वैल्यू हो गई, अब ये 90 के मल्टीपल में कर दो, कितने जाएंगे, 1 प्लस 45, ये हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा है, सिंस द रिमाइंडर इसी प्रकार ऐसी फिर प्रोसेस चलेगी, तो सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली इसी प्रकार सिमिलरली में हो जाएगा 45 बराबर, अब क्या चलेगा, 90 और 45 के बीच में चलेगा, तो कितने हो जाएंगे, 90 इक्वल 45, मल्टीपल में कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0। अब 0 रिमाइंडर बच जाए, वही प्रोसेस खत्म करते हैं। तो इसके बाद यही लिखना होता है, द रिमाइंडर has become 0 so our procedure stops. Since the divider at this stage, कितना आया स्टेज, 45, the HCF of 225 and 135
इज 25। ये हो गया आंसर। अब ये क्या लिखा है, द रिमाइंडर हैज बिकम, रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, रोकते हैं। सिंस द डिवाइजर एक्ट, इसका डिवाइजर किस स्टेज तक आता है, 45 तक आता है। द एचसीएफ ऑफ 225 और 135 का एचसीएफ कितना होगा, 45। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे, उसी ऐसे ही सेकंड भी करेंगे। लिख देते हैं 196 एंड 38 220। अब ऐसे ही थर्ड वाला भी करेंगे, 867 एंड 255। ये कौन सा था, फर्स्ट वाला है। इसका सॉल्यूशन किसका है, ये इस वाले का सॉल्यूशन है ये। इसी प्रकार सेकंड वाला भी करेंगे, थर्ड वाला भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एंड दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बजाना नहीं भूलना। लाइक एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।